Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th की इंग्लिश रीडर का चैप्टर 5th एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर का नाम है टॉर्च बियरर्स। स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट आप पहले देख चुके हैं, आज इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। टॉर्च बियरर्स मीन्स होता है मशाल धारक। अब यहाँ टॉर्च के दो मीनिंग है, टॉर्च का मतलब मशाल भी है, टॉर्च का मतलब ज्ञान भी है। तो टॉर्च बियरर्स यानी मशाल धारक यानी ज्ञान धारण करने वाले। W.M. राइबर ने इसको लिखा है। आपने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा है कि किस तरह से एक ओल्ड मर्चेंट अपने दो बेटों का टेस्ट लेता है और वो यह डिसाइड करता है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी उस एक बेटे को दे दूंगा जो अपने आप को अधिक क्लेवर प्रूव करेगा। और ये पता लगाने के लिए कि दोनों बेटों में से अधिक क्लेवर कौन है, वो दोनों बच्चों को टेस्ट देता है, उनको एक एक रुपया देता है, उनसे कहता है कि 1 रुपये में कोई ऐसी चीज़ खरीद के लाइए जो घर भर दे। एक बेटा भूसा खरीद के लाता है, दूसरा बेटा कैंडल्स खरीद के लाता है। वो कैंडल्स भूसे से केवल फर्श भी कवर नहीं हो पाया था, जबकि कैंडल जैसे उसने जलाई अंधेरा होते ही तो सारा घर प्रकाशमान हो गया था। तो ये एक आपका एक स्टोरी थी। इसका जो पार्ट सेकंड है, इसमें दूसरी स्टोरी दी गई है। इस स्टोरी में गुरु नानक और उनका एक शिष्य है मर्दाना, उनकी एक कहानी बताई गई है। उसके बाद फिर उसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है कि हम किस तरह से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं टॉर्च बियरर्स पार्ट सेकंड, पैराग्राफ वाइज लाइन बाय लाइन। क्या कहता है? ए स्टोरी इज टोल्ड of Guru Nanak that in the course of his travel he came to a village। A story is told of Guru Nanak। गुरु नानक की एक कहानी सुनाई जाती है that in the course of his travel, की अपनी यात्रा के संबंध में he came to a village, वे गांव में आया। beside him his disciple मर्दाना also came to the village। besides him माने उसके अलावा, besides him उसके अलावा, उसके अतिरिक्त his disciple, disciples मीन्स होता है शिष्य, जिसको हम पीपल कहते हैं। अब उसका नाम क्या था? मर्दाना। आल्सो केम टू द विलेज, वह भी उस गांव में आया। तो एक गांव में आते हैं अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक, और उनके साथ उसका एक शिष्य होता है जिसका नाम मर्दाना होता है। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट। और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वहाँ, चूँकि पहले यात्रा के साधन नहीं थे, ट्रैवल करने के साधन नहीं थे जिस तरह से आज ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पास, कि हम बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई कार, बाई बाइक कहीं भी आ जा सकते हैं। उस समय क्या होते थे, लोगों को पैदल चलना होता था। और जहाँ भी, जिस गांव में भी अंधेरा हो जाता था, रात हो जाती थी, वो उसी गांव में स्टे कर लेते थे। अब ये ज़रूरी नहीं कि उनका कोई वहाँ एक्विटेंस हो, तभी परिचित हो, तभी वो स्टे करें, या कोई उनका रिलेटिव हो तभी स्टे करें। कोई भी किसी के भी यहाँ जा कर के कह देता था। आपस में इतना प्यार था और इतने विश्वास की बात थी, कोई भी किसी को जा कर के कह सकता था कि मुझे नाइट स्टे करना है। और रेयरली कोई ऐसा मिलता था, मुश्किल से ही कोई ऐसा मिलता था जो रिफ्यूज़ कर देता था। अदरवाइज़ हर आदमी एक दूसरे का सपोर्ट करता था, एक दूसरे की हेल्प करता था। तो दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर नाइट, वो रात्रि विश्राम करना वहाँ चाहते थे उस गांव में, गुरु नानक और मर्दाना। लेकिन क्या हुआ? बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल। लेकिन जो गाँववासी थे वो अभद्र थे। इनहॉस्पिटेबल मीन्स रूड एंड अशिष्ट थे, अभद्र व्यवहार था उनका, वो अशिष्ट थे। एंड वुड नॉट लेट दैम स्टे एनीवेयर इन द विलेज। और उन्होंने क्या किया कि उनको कहीं भी गांव में ठहरने ही नहीं दिया। उस गांव के लोग जो थे वो असभ्य थे, उग्र थे, उन्होंने उन्हें गांव में कहीं ठहरने ही नहीं दिया। क्या हुआ? सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। इसलिए गुरु नानक को और मर्दाना को, मर्दाना कौन था? गुरु नानक का शिष्य। वर फोर्स मीन्स मजबूर होना पड़ा, टू स्पेंड द नाइट रात्रि बिताने के लिए, इन ओपन मीन्स खुले मैदान में। अब खुले मैदान में उन्हें रात्रि बितानी पड़ी, उसके लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि गांव में उन्हें किसी ने भी ठहरने नहीं दिया। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज। देखिए स्टूडेंट्स, उस टाइम इतनी बातें थी कि यदि कोई भी कहीं भी स्टे कर ले तो मीन्स सिक्योरिटी वाला कोई मैटर नहीं था। आपस में लोग इतने मतलब काइंड थे, ठीक है, उन्होंने उसको, इनहॉस्पिटेबल थे, वो रूड थे कि उनको गांव में रुकने नहीं दिया। लेकिन गांव के बाहर वो कहीं भी ओपन में यदि रुक गए तो ऐसा नहीं कि उनको लूट लिया जाए या उनको मार दिया जाए, उनके साथ मारपीट किया जाए, ऐसा नहीं था उस समय। समय बड़ा अच्छा था उस समय।
तो क्या, सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, और जैसे ही वे गांव से चले, गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दैट पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के रहने वाले लोग मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, हमेशा इसी गांव में रुके रहें। मर्दाना वाज समव्हाट पजल, मर्दाना इस बात को सुनकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। तो गुरु नानक ने उन गांववासियों के लिए प्रार्थना की कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस गांव के रहने वाले हमेशा इसी गांव में स्टे करें, इसी गांव में ठहरे रहें, इसी गांव में रहें। क्या होता है स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट नाइट दे केम टू द अनोदर विलेज, अगली नाइट वे किसी दूसरे गांव में आए, वेयर दे मेट विद ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, और जहां उन लोगों का भिन्न प्रकार से रिसेप्शन में स्वागत किया गया। द विलेजर्स वेलकम देम, जो गांव वाले थे उन्होंने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, उनके साथ दयापूर्वक व्यवहार किया। फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे, उनके रुकने के लिए स्थान की व्यवस्था की, फॉर नाइट, रात्रि में। एंड इसके अलावा क्या किया, गेव देम फूड टू ईट, और उन्हें खाने के लिए भोजन भी दिया। तो अगली रात जब वे दूसरे गांव में पहुंचते हैं तो उस गांव के जो रहने वाले थे वो बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने बड़ा दयालुतापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया, उन्हें रहने के लिए स्थान दिया और खाने के लिए भोजन भी दिया। इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, और सुबह के समय जब गुरु नानक और मर्दाना उस गांव को छोड़ करके जा रहे थे, द गुरु सेड, तो गुरु नानक कहते हैं, क्या कहते हैं, आई प्रे, मैं भगवान से प्रार्थना कर दूंगा, दैट पीपल ऑफ दिस विलेज, कि इस गांव के लोग मे नोट रिमेन इन देयर विलेज, वो अपने गांव में ही ना रुके रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग अपने गांव में ही ना रुके रहें, बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बल्कि क्या हो जाएं, पूरे देश में। स्कैटर्ड मीन्स फैल जाएं, कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इसी गांव में ना रुके रहें, बल्कि पूरे देश में फैल जाएं। अब देखिए, पहले गांव में क्या कहा था, पहले गांव में ये कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस गांव के रहने वाले लोग अपने गांव में ही हमेशा ठहरे रहें। दूसरे गांव में जहाँ उनका बहुत अच्छा आदर सत्कार हुआ, उनको खाने को भोजन भी दिया, रहने को स्थान भी दिया, तो उसके लिए गुरु नानक ने प्रार्थना की कि मैं चाहूँगा कि इस गांव के लोग इस गांव में ना बसे रहें, बल्कि पूरे देश में फैल जाएं। बट दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन अब मर्दाना के लिए काफ़ी हो गया था। टू मच मीन्स काफ़ी हो गया था। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया, क्योंकि पहले भी कन्फ्यूज हुआ था वो, अब दोबारा फिर और कन्फ्यूज हुआ, इसलिए अब उसके पास उसका सब्र नहीं रहा। टू मच फॉर मर्दाना, मर्दाना का सब्र टूट गया था, और वो प्रोटेस्ट करता है, विरोध करता है गुरु का। और क्या कहता है, भाई क्यों, ही सेड टू द गुरु, उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप ऐसा क्यों चाहते, डू यू प्रे गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली, आप उन लोगों के लिए अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। एंड मिसफॉर्चून फॉर दोज, और उन लोगों के लिए आप मिसफॉर्चून मीन्स विपत्ति की मांग कर रहे हैं, हु ट्रीट अस वेल, जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। तो गुरु जी से पूछता है, गुरु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, जिन लोगों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है उनके लिए तो आपने अच्छी प्रार्थना की है, अच्छी चीज़ों के लिए, और जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया उनके लिए आप मिसफॉर्चून यानी विपत्ति की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। क्या कहता है, यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजेस टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, आपको उन असभ्य गांव वालों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी कि वे पूरे देश में फैल जाए। एंड फॉर दिस गुड पीपल, और इन अच्छे लोगों के लिए, टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी आपको कि वे आराम से वहाँ रहें जहाँ वे हैं। तो आपको उनके कंफर्ट के लिए पॉजिटिव प्रेयर करनी चाहिए थी, आपने नेगेटिव कर दी। नो, रिप्लाई गुरु नानक ने कहा नहीं, इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस, कि अच्छा होगा कि वो असभ्य लोग एंड सेल्फिश और स्वार्थी लोग टू स्टे इन वन प्लेस, वो एक ही स्थान पर रुके रहें, वेयर दे कैन नो हार्म इन वन प्लेस, जहाँ वो केवल दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस, जहाँ केवल एक ही स्थान को हानि पहुँचा सके। गुरु नानक ने कहा कि नहीं, उन असभ्य और स्वार्थी लोगों के लिए अच्छा होगा कि वे जहाँ हैं वहीं ठहरे रहें, ताकि वे केवल उसी स्थान को हानि पहुंचा सके जहाँ वो हैं।
दे वेंट टू अदर प्लेसेस, यदि वे दूसरे स्थानों पर जाएंगे, दे वुड हैव एन एविल, तो अपने साथ बुराई लेकर के जाएंगे। इन्फ्लुएंस मीन्स बुरा प्रभाव, ऑल थ्रू द कंट्री, और यदि वे अपने स्थान को छोड़ करके जहाँ भी जाएंगे तो अपने साथ वो एविल इन्फ्लुएंस यानी बुरा प्रभाव लेकर के अपने साथ जाएंगे। इस प्रकार यदि वो पूरे देश में फैल जाएंगे तो पूरे देश में उनका जो एविल इन्फ्लुएंस है, जो बुरा प्रभाव है, वो भी फैल जाएगा। अब कहता है ना दीज गुड पीपल, अब इन अच्छे लोगों को देख लीजिए, विद हुम वी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ हमने पिछली रात बिताई है, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, ये इतने अच्छे लोग हैं कि इनको एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। दे हैव समथिंग विच इज नीडेड एवरीवेयर, उनके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी हर जगह आवश्यकता है। क्या है उनके पास? हॉस्पिटलिटी, उनके अंदर काइंड है, दया है, वे काइंडफुल है, तो उनके पास कुछ ऐसा है जिसकी हर जगह आवश्यकता है। देयर इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, एंड देयर कैरेक्टर, उनका चरित्र, विल बी बेनिफिट फॉर अदर्स, यदि वो दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरों के लिए भी उनका चरित्र और उनका प्रभाव लाभदायक होगा। हैंस दे ओट टू बी स्कैटर्ड, इसलिए उनके बारे में मैंने प्रार्थना की है कि उन्हें पूरे देश में फैल जाना चाहिए। सो दैट दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, ताकि वो अपने साथ, ताकि वो क्या करें, अपने साथ वो प्रकाश ले जा सकें और जिसको वो पूरे देश में फैला सकें। तो उनके पास कुछ ऐसा है जिसकी हर जगह आवश्यकता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो पूरे देश में फैल जाए और पूरे देश में फैल करके अपनी जो उनके अंदर एबिलिटी है, उनके अंदर जो लाइट है, उसको पूरे देश में फैला दें, ताकि सारे देशवासी ऐसे ही सभ्य और सज्जन व्यक्ति बन जाए जैसे कि इस गांव के रहने वाले हैं। तो ये स्टोरी सुनाई। अब राइटर बोलता है, नाउ वी हैव टू सी इट, अब हमें ये देखना है, दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन, कि हमें क्या ऐसे नागरिक के रूप में विकसित होना है, दैट पीपल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, कि लोग हमारे कैरेक्टर की और हमारे प्रभाव की हर जगह इच्छा प्रकट करें। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, हमें अपने अंदर इस तरह का चरित्र नहीं बनाना, दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस ओनली, कि लोग हमसे चाहें कि हम एक ही स्थान पर ठहरे रहें, एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स, और हम दूसरों के साथ घुले मिले ना। स्टूडेंट्स, कई बार तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, कई बार तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं कि उस लड़के के साथ मत उठ बैठे करो। ऐसा क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर उन्होंने कोई एविल इन्फ्लुएंस देखा है, कोई बुराई देखी होगी, तो इसलिए वो कई बार कह देते हैं कि तुम्हें उसके साथ नहीं घुलना मिलना है। तो इसलिए हमें अपने आप को इस तरह से डेवलप करना है ताकि लोग हमारे साथ घुलना मिलना पसंद करें। हमें इस तरह का नहीं बनना है कि लोग हमसे ये चाहें कि हम दूसरे लोगों के साथ घुले मिले ना। क्या कहता है? इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक होंगे, हु विल बी एबल टू सर्व देयर कंट्री, जो अपने देश की सेवा कर पाएंगे, वी मस्ट बी कैरिंग लाइट, तो हमें अपने साथ कैरिंग लाइट यानी हमें अपने साथ लाइट लेकर चलना होगा। वेयर एवर वी गो, जहाँ भी हम जाएंगे, एंड नोट डार्कनेस, हमें अपने साथ अंधकार लेकर के नहीं चलना। अब देखिए, उस गांव वाले जो इनहॉस्पिटेबल और रूड थे, वो जहाँ भी जाएंगे अपने साथ डार्कनेस लेकर के जाएंगे, और वो गांव वाले जिन्होंने गुरुजी को और मर्दाना को बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, वो अपने साथ लाइट लेकर के जाएंगे। तो डार्कनेस नहीं लेके जाना, हमें अपने साथ लाइट लेकर के जाना है। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर मस्ट बी गुड, बी फॉर गुड, हमारा जो प्रभाव है वो जो दूसरों पर होना चाहिए वो अच्छाई के लिए होना चाहिए, भलाई के लिए होना चाहिए, एंड नॉट फॉर बैड, बुराई के लिए नहीं होना चाहिए। यानी ये हमारे कंपनी में रह कर के लोग अच्छे बन जाएं, ना कि बुरे बन जाएं। आवर लाइफ मस्ट बी सच दैट वेयर एवर वी गो, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी हम जाएं, एंड वेयर एवर वी लिव, और जहाँ भी हम रहें, अदर पीपल, और जो दूसरे लोग हैं, विल बी बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विद दैम, कि दूसरे लोग हमारे साथ रह करके बेहतर महसूस करें। हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए। क्या है? ए गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट वेयर एवर ही लिव्स, एक अच्छा नागरिक जो होता है वो सेंटर ऑफ लाइट होता है, ज्ञान का केंद्र होता है, प्रकाश का केंद्र होता है, जहाँ कहीं भी वह रहता है। एंड वट एवर इज डूइंग, और जो कुछ भी वह करता है, जो कुछ भी वह करता है, जहाँ भी वह रहता है, वो ज्ञान का केंद्र होता है, प्रकाश का केंद्र बिंदु होता है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन, क्या कहता है कि जितने अधिक अच्छे नागरिक किसी देश में होंगे, द मोर एनलाइटेड द विल द कंट्री बी होल, तो जितने अच्छे नागरिक किसी देश में होंगे, कोई देश उतना ही
अधिक प्रकाशमान होगा। यानी जितने अच्छे नागरिक होंगे उतना ही देश भी प्रकाशमान होगा, और जितने बुरे नागरिक होंगे उतना ही देश में अंधकार होगा। यहाँ से कई बार इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ऑल ऑफ अस आर और विल बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, कि हम सब हैं और होंगे अपने देश के नागरिक। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स, लेकिन हमें निश्चय करना है, मेकअप माइंड में निश्चय करना, वेदर वी आर गोइंग टू गुड सिटीजन और बैड वंस। ये हमें निर्धारित करना है कि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या बुरे नागरिक बनने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप भी कल देश के नागरिक होंगे। 18 साल की आयु जैसे ही आप पार कर लेंगे तो आप नागरिक बन जाएंगे। वी हैव टू डिसाइड, हमें यह निश्चय करना है, वेदर वी शैल लिव सच लाइव्स, कि क्या हमें ऐसा जीवन जीना है, दैट आवर कंट्री विल बेटर फॉर आवर लाइव्स, कि हमारा देश हमारे काम से और हमारे जीवन से बेहतर हो जाए, और द वर्ज या खराब हो जाए। ये हमें डिसाइड करना है कि हमारे जीवन से, हमारे कार्य से हमारा देश बेहतर हो जाए या खराब हो जाए। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, हमें कल्पना करनी चाहिए, कल्पना करने का प्रयास करना चाहिए, वाट आवर कंट्री वुड बी, कि हमारा देश कैसा होगा, इफ़ एवरी वन लिव एंड एक्टेड इन जस्ट द सेम वे एज वी डू, यदि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक उसी तरह से व्यवहार करने लगे, उसी तरह से कार्य करने लगे जैसा हम करते हैं, तो हमें ये कल्पना करके देखनी चाहिए कि हमारे देश की हालत उस समय क्या होगी। बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है, कोई साल ऐसा जाता होगा जिस साल इसको नहीं पूछा जाता। ये इतना इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है कि हर साल पूछा जाता है, चाहे किसी भी सेट में आ जाए। ये क्या कहता है, ए चैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, कि एक चैन इतनी ही मजबूत होती है जितनी इसकी कमज़ोर कड़ी। लिंक मीन्स कड़ी, कि किसी चैन की जितनी कमज़ोर, जितनी इसकी वीकेस्ट लिंक होता है, जितनी कमज़ोर कड़ी होती है उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो चैन होती है। यानी जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, जितनी वो स्ट्रॉन्ग हो इतनी ही स्ट्रॉन्ग वो चैन होगी। ईच वन ऑफ अस इज़ ए लिंक इन द चैन दैट इज़ आवर कंट्री, और हम अपने देश रूपी चैन की, हम सब अपने देश रूपी चैन की एक कड़ी हैं। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, कहता है कि यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक होंगे, देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारा देश कष्ट भोगेगा। इवन दो वी मे ट्राई टू कम्फर्ट आवर सेल्स, यद्यपि हम अपने आप को कम्फर्ट कर सकते हैं, अपने आप को ढांढस बंधा सकते हैं, अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, विद द फॉल्स आइडियाज़, ऐसे झूठे विचारों से, दैट इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वाट 1% डज इन सच ए लार्ज कंट्री, कि इतने बड़े इतने विशाल देश में कोई एक आदमी क्या करता है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने आप को ही झूठी तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक हैं तो हमारा देश कष्ट उठाएगा। लेकिन क्या कहता है, देखिए ये जो हमने फॉल्स आइडिया अपने आप को दिया कि एक आदमी कुछ भी करने से क्या फ़र्क पड़ता है, अब देखिए क्या एग्जाम्पल देकर, बट इफ़ वन कैंडल गोज़ आउट, कि यदि एक मोमबत्ती बुझ जाती है, देन इन दैट वन प्लेस, तो फिर उस स्थान पर देयर इज़ डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट। यदि एक मोमबत्ती बुझ जाती है, मान लीजिए कि 10 मोमबत्ती जल रही हैं और 10 में से यदि एक मोमबत्ती बुझ जाती है, तो उस एक मोमबत्ती के बुझ जाने से उस स्पेशल प्लेस पर, उस स्थान पर जिसको वो प्रकाशित कर रही थी, उस स्थान पर रोशनी के बजाय क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल कैंडल्स बर्न ब्राइटली, केवल तभी ये संभव हो सकता है जब सभी मोमबत्तियाँ ब्राइटली बर्न कर रही होंगी, दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट। जब सभी मोमबत्तियाँ पूर्ण रूप से जल रही हो, केवल तभी ऐसा हो सकता है कि संपूर्ण घर प्रकाशित हो रहा हो और रोशनी से भरा हुआ हो। स्टूडेंट्स आगे क्या कहता है, ईच ऑफ अस देयरफॉर, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ से भी। ईच ऑफ अस देयरफॉर हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ए गुड सिटीजन, इसलिए हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी होती है, कि हम सब की जिम्मेदारी होती है टू बी ए गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक बनने की। इसलिए हम सब की अच्छा नागरिक बनने की जिम्मेदारी होती है। वी मस्ट सी दैट आवर पार्टिकुलर लिंक इन चैन इज़ नॉट वीक, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से हमारे रूपी जो लिंक है, हमारे रूपी जो कड़ी है चैन की,
वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। When the Olympic Games were held in London in 1948, देखिए एक और एग्जाम्पल दे करके बताता है कि यदि कोई चेन की कड़ी कमज़ोर होती है तो पूरी चेन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक एग्जाम्पल दे करके बताता है। When the Olympic Games were held in London in 1948, जब 1948 में लंदन में ओलंपिक गेम्स हुए, ए फ्लेम वाज कैरिड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, तो क्या हुआ, ग्रीस से लंदन में एक फ्लेम लेकर के आई गई, एक मशाल लेकर के आई गई। यानी ग्रीस से लंदन में जब गेम हुए थे 1948 में, तो ग्रीस से एक मशाल को लंदन तक लाया गया। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, जहाँ लंबे समय पहले, चूँकि सबसे पहले जो ओलंपिक गेम्स थे वो कहाँ होते थे, ग्रीस में ही होते थे। तो ग्रीस में होते थे, लेकिन 1948 में पहली बार लंदन में हुए, तो ग्रीस से एक जो मशाल थी उसको लंदन लाया गया। दिस फ्लेम वाज कैरिड बाय ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स, अब इस रोशनी को या इस मशाल को कैरी डलाया गया बाय ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स, धावकों की रिले के रूप में राइट अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रिले क्या होता है। रिले ये होता है कि एक निश्चित दूरी तक एक खिलाड़ी, एक रनर दौड़ता है। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक डिसाइड कर लिया जाता है कि इतने डिस्टेंस को एक खिलाड़ी दौड़ेगा। अब वो 2 किलोमीटर दौड़ता है, 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसको एक फ्रेश प्लेयर वहाँ पे मिलता है, फ्रेश रनर वहाँ पे मिलता है। उससे मशाल वो ले लेता है, या उसके पास एक नई मशाल होती है, उस मशाल से उस मशाल को वो जला लेता है। फिर वो दौड़ता है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर दौड़ने पर फिर उसको एक और रनर मिलता है, वो मशाल लिए होता है, उसकी मशाल से वो मशाल जला लेता है। तो इसको बोलते हैं रिले रनर्स। यानी एक डिस्टेंस को दौड़ता है, उसके बाद फिर दूसरा रनर दौड़ता है। तो दिस फ्लेम वाज कैरिड बाय ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप, तो पूरे यूरोप को पार करके इस मशाल को रिले रनर्स के द्वारा लाया गया। ईच रनर कैरिंग ए लाइटन चोट, अब देखिए प्रत्येक रनर के पास एक जलती हुई मशाल थी। रैन फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस, वो एक निश्चित दूरी दौड़ता था। टिल ही केम टू द प्लेस, जब तक वह उस स्थान पर नहीं आता। वेयर ए फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, जहाँ एक दूसरा तरोताज़ा रनर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च, अब देखिए जो नया रनर था वो क्या करता था, लिट हिज टॉर्च फ्रॉम द वन, वो अपनी टॉर्च जलाता था, अपनी मशाल जलाता था, फ्रॉम दैट हैड बीन कैरिड टू हिम, जो उसके पास तक लाई गई थी। जो उसके पास लाई गई थी उस मशाल से वो जो वहाँ वेट कर रहा होता रनर, वो अपनी मशाल जलाता। एज सुन एज ही हैड डन दिस, और जैसे ही वो ये सब करता था, ही सेट आउट टू रन, वो दौड़ना शुरू कर देता था विद हिज लाइट एंड टॉर्च, अपनी जलती हुई मशाल के साथ। टू वेयर द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, वहाँ तक वो दौड़ता था जहाँ दूसरा जो रनर था वो वेटिंग कर रहा होता था। ही हैड ए फ्रेश टॉर्च, उसके पास भी एक दूसरी नई तरोताज़ा मशाल होती थी। विच ही इन हिज टर्न, जिसको वह अपने नंबर पर लिट फ्रॉम द वन, उससे जला लेता था, ब्रोट टू हिम, जो मशाल उसके पास लाई गई होती थी। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर, और इस प्रकार धावक से धावक, द फ्लेम वाज कैरिड टिल इट रीच लंदन, ये मशाल जब तक लंदन नहीं पहुंच गई तब तक रनर से रनर इसी तरह से यह लाई गई। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च वाज लिट द फायर विच बर्न ऑल द टाइम द गेम्स वर गोइंग ऑन, और जो अंतिम मशाल थी उससे लिट द फायर, उससे एक अग्नि प्रज्वलित की गई, विच बर्न ऑल द टाइम, जो पूरे समय तक जलती रही, द गेम्स वर गोइंग ऑन, जब तक कि वहाँ खेल चले। तो जो अंतिम मशाल थी उससे एक वो अग्नि प्रज्वलित की गई लंदन में, जो जब तक खेल चले तब तक लगातार जलती रही। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स 4th पैराग्राफ में, आल्दो नथिंग वाज सेड अबाउट इट, यद्यपि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, यद्यपि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। किसके बारे में, जो घटना बताने जा रहा है, कहता है कि यद्यपि इसके बारे में कहीं कोई जिक्र किया नहीं गया है। आल्दो नथिंग वाज सेड अबाउट टू इट, यद्यपि इसके बारे में कुछ नहीं किया गया। एंड नो नेम्स वर मेंशन, और किसी का नाम नहीं लिया गया है। एट वन प्लेस देयर वाज एन एक्सीडेंट, एक स्थान पर एक दुर्घटना घटी थी। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, एक स्थान पर एक दुर्घटना घटी। वन रनर हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च टू न्यू रनर, कि जो एक धावक था वो हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च, अपनी मशाल को सौंप रहा था, टू ए फ्रेश रनर, एक नए धावक के लिए। लेट इट गो आउट, उसने इसको बुझ जाने दिया। एक धावक जब अपनी मशाल को एक नए धावक को सौंप रहा था
तो उसने इस मशाल को बुझ जाने दिया। अब राइटर पूछता है हाउ असेम्ब्ड ही मस्ट हैव बीन, वह कितना शर्मिंदा हुआ होगा जिसने इसको बुझ जाने दिया। ही हैड लेट द फायर गो आउट, क्यों शर्मिंदा हुआ होगा कि उसने उस मशाल को बुझ जाने दिया। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने उस चैन को तोड़ दिया, उसने उस चैन को तोड़ दिया, तो वो कितना शर्मिंदा। यद्यपि देखिए राइटर यहाँ कहता है कि कोई नाम नहीं लिया गया, इस घटना का कहीं जिक्र भी नहीं किया गया, इस घटना का कोई उल्लेख भी नहीं किया गया, ना ही किसी खिलाड़ी का नाम लिया गया है, लेकिन उस खिलाड़ी को तो पता है ना कि उससे ये घटना घटी है। तो वह खिलाड़ी कितना शर्मिंदा हुआ होगा जिस खिलाड़ी ने उस मशाल को बुझ जाने दिया, जबकि बाकी जो दूसरे खिलाड़ी थे वो बड़ी केयरफुली उस मशाल को वहाँ तक लेकर के आए। तो राइटर कहता है कि क्या ईच वन ऑफ अस एज वी लीव स्कूल, कि हम में से प्रत्येक जब हम स्कूल छोड़ते हैं, हैज़ ए फ्लेम, हमारे पास भी एक मशाल है, टू कैरी, ले जाने के लिए हमारे पास भी एक मशाल है, विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स, जो हमें दूसरों को पास करनी है। जो मैं बता रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, मुझे ये टॉर्च मेरे टीचर ने दी थी, मैं इस टॉर्च को आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, मेरे टीचर को उसके टीचर ने दी होगी, और आपको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, और आपको इस टॉर्च को जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उनको हैंड ओवर करना होगा। तो इसलिए यहाँ राइटर कहता है ईच वन ऑफ अस, कि हम में से प्रत्येक को, एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, हैज़ ए फ्लेम, हमारे पास एक मशाल होती है, टू कैरी, जिसको हमें लेके जाना है, विच हैव टू पास ऑन टू अदर्स, जिसे हमें दूसरों को हैंड ओवर करना होता है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हमें ज्ञान दिया गया है, स्किल और हमें कुशलता प्रदान की गई है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हमें ज्ञान और कुशलता दी गई है। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग दैम इन सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और क्या करना है हमें, देश की सेवा करते हुए इस स्किल को और इस नॉलेज को हमें पास करना है, आगे बढ़ा देना है, दूसरों को देना है। इफ़ यू डू नॉट यूज देम, यदि हम इनका प्रयोग नहीं करते, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मशाल हमें मिली थी हमने उस मशाल को बुझ जाने दिया। यदि हम अपने ज्ञान का, यदि हम अपनी स्किल का प्रयोग नहीं करते हैं अपनी देश सेवा में, और हम इसको दूसरों को नहीं हैंड ओवर करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उस मशाल को बुझ जाने दिया। एंड नन ऑफ अस वांट्स टू डू दैट, और हम में से कोई भी ऐसा करना नहीं चाहेगा। क्या बताइए आप स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसा करना चाहेंगे कि आपको शर्मिंदा होना पड़े? क्या आप ऐसा करना चाहेंगे कि जो मशाल आपको दी गई है और आप उसको बुझ जाने देंगे? नहीं, आप भी और हम भी, जिस तरह से मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, तो आपकी भी ड्यूटी बन रही है कि आप भी उसको किसी को हैंड ओवर करेंगे। जो टैलेंट आपके पास होगा, जो नॉलेज आपके पास होगी, जो स्किल आपके पास होगा, आप उस नॉलेज और स्किल के द्वारा अपने कंट्री की सर्विस करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे, अपने मातृभूमि की सेवा करेंगे। इसलिए हम उस मशाल को बुझने नहीं दे सकते। तो नन ऑफ अस वांट टू डू दैट, हम में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। बट इफ़ यू आर गोइंग टू एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च, बल्कि क्या है, यदि हम उस मशाल को जलते रहना देंगे, दैट हैज़ बीन गिवन अस, जो हमें दी गई है, वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट। यदि हम उसको जलाए रखना चाहते हैं, जो मशाल हमें दी गई है, तो हमें यह भी सीखना होगा, वी हैव टू नो, हमें जानना होगा, हाउ टू लुक आफ्टर इट, कि इसकी देखभाल कैसे करनी, इसको कैसे संभालना है। एंड वी हैव टू नो, और हमें यह भी जानना होगा, हाउ टू होल्ड इट एज वी रन, कि हमें इसे कैसे पकड़ना है जब हम दौड़ेंगे। जब हम दौड़ेंगे हमें कैसे पकड़ना है, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम इसको बुझने ना दें, तो इसकी देखभाल कैसे करनी है, ये हमें सीखना होगा। यदि हम ये नहीं सीखेंगे तो फिर चांसेस हैं कि ये बुझ सकती है। तो हमें इसे कैसे संभालना है, इसकी कैसे देखभाल करनी है, ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ी होगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या कहता है, वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्फ फॉर सिटीजन, यानी वही बात आ जाती है कि वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्फ इन फॉर सिटीजनशिप, हमें अपने आप को अच्छे नागरिकता के रूप में प्रशिक्षित करना होगा। एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा के लिए हमें क्या करना होगा, अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉर्च बियरर्स का पार्ट सेकंड। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी शिक्षा इस चैप्टर से मिली है हमें, कि हमें एक ही सार है, सारी बातों को छोड़ करके ये कह दीजिए कि हमें अपने आप को अच्छे नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करना है, हमें अपने आप को उपयोगी बनाना है। जो देश रूपी चेन है
उस चैन की कमज़ोर कड़ी हमें नहीं बनना है। हमें अपनी कड़ी को, अपनी व्यक्तिगत कड़ी को मजबूत बना के रखना है। और जो नॉलेज स्किल हमें मिला है उससे हमें अपने देश की सेवा करनी है। जो नॉलेज स्किल हमें मिला है उसे हमें दूसरों को हैंड ओवर करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉर्च बियर्स का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो पूरी देखिए, पूरी देखने पर ही आपको जो है अच्छे से समझ आएगा। और एक बार में पूरी देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वीडियो आपने एक बार देख ली, कुछ एक बार देख ली। एक बार में पूरी देखिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। क्योंकि स्टूडेंट्स, नोबडी इज़ कंप्लीट, नोबडी इज़ परफेक्ट। कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। और इवन देन आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल का अनुभव है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां होती हैं, क्योंकि कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता। और लर्निंग के लिए कोई एज नहीं होती। तो लर्निंग अभी भी सीखा जा सकता है आपसे भी। तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले कि कहीं यदि कुछ कमियां हैं तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो उसको इम्प्रूव किया जाए। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। और स्टूडेंट्स, अपने साथियों के साथ जितना अधिक से अधिक इसको शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, ताकि आपके साथी भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें और उनको भी इसका अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।